दोस्तों, जुलाई और अगस्त ये 2 महीने ऐसे होते हैं जिनमें किसान भाई सब्जियों की खेती करके बहुत ही शानदार उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि ये दोनों महीने सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। जलवायु कंडीशन इन 2 महीनों की सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल होती है। सब्जियों की बीजों का जमाव भी काफ़ी अच्छे तरीके से होता है और सब्जियां ग्रो भी काफ़ी आसानी से कर लेती हैं और अच्छे तरीके से कर लेते हैं। इस वजह से सब्जियों की खेती से इस समय पे लगाई गई सब्जियों के काफ़ी जोरदार उत्पादन निकलता है और इन्हीं 2 महीनों में लगाई गई सब्जियों का मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार निकलता है। यानी कि जुलाई महीने में जो भी सब्जियां आप लगाते हैं, ऐसे तो बहुत सारी सब्जियां हैं जिनकी खेती आप जुलाई और अगस्त माह में कर सकते हैं। वैसे तो अगस्त में तो और भी कई सारी सब्जियां हैं जिनकी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जुलाई माह में भी करीब 15-20 प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी खेती आप आसानी से कर सकते हैं। उत्पादन तो जोरदार उन सभी सब्जियों से आपको मिल ही जाता है। मंडी भाव भी इस समय पे लगाई गई सब्जियों के काफ़ी जोरदार होते हैं, क्योंकि इस समय पे लगाई गई आपकी सभी तरह की सब्जियां काफ़ी अगेती होती हैं और जिस समय पे आपकी सब्जियां हार्वेस्टिंग पे आती हैं उस समय पे मंडियों में सब्जियों की जो डिमांड होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन इन 2 महीनों में लगाई गई सब्जियों के काफ़ी जोरदार उत्पादन जो किसान भाई लेना चाहते हैं, काफ़ी जोरदार मंडी भाव जो किसान भाई लेना चाहते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में सब्जियां लगाकर जोरदार मुनाफा अगर जो किसान भाई लेना चाहते हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 ऐसी सब्जियों की फसलें बताने जा रहा हूं जो उत्पादन के लिहाज से भी और मंडी भावों के लिहाज से भी दोनों ही सब्जियां जुलाई और अगस्त महीने के लिए काफ़ी शानदार साबित हो सकती है आपके लिए। मतलब कि जोरदार तो मंडी भाव आपको इन सब्जियों से मिल जाएंगे और जोरदार उत्पादन मिल जाएगा। करीब 100 से 150 रुपए केजी तक आपकी फसलें जाएंगी और इन दोनों ही सब्जियों के लगाने का जो खर्चा है वो बिल्कुल कम है, मतलब ना के बराबर खर्चा होगा। बाकी सब्जियों में आपके इतने सारे खर्चे होते हैं, लेकिन इन दोनों सब्जियों में आपका जो खर्चा होगा वो बिल्कुल कम खर्चा होगा। यानी कि बिल्कुल कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे वाली अगर आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, इन दोनों ही सब्जियों की खेती आप जुलाई और अगस्त माह में बिल्कुल कम खर्चे में करके जबरदस्त कमाई कर सकते हैं। दोनों फसलों के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। कौन सी सब्जियां आपको लगानी है, कौन कौन से समय तक आपको इनकी बुआई करनी है, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कंप्लीट जानकारियां मतलब आज के इस वीडियो में दोनों फसलों के बारे में आपको मिलने वाली है। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जो किसान भाई इस समय पे बिल्कुल कम समय में और बिल्कुल कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं, तो इस समय पे आप हरे धनिये की खेती का चुनाव कर सकते हैं। इसकी खेती करने का खर्चा भी आपका काफ़ी कम आएगा और बहुत ही कम समय में यह आपको उत्पादन देना भी शुरू कर देगा। और इस समय पे लगाए गए हरे धनिये के जो मंडी भाव है वो आपको काफ़ी तगड़े मिल जाएंगे। मतलब 100 से 150 रुपये केजी तक आपका हरा धनिया जाएगा बाजार में। इतने अच्छे आपको मंडी भाव मिल सकते हैं। उत्पादन भी इसका काफ़ी जोरदार निकल के आ जाता है। तो अगर आप कम खर्चे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो हरे धनिये की खेती का चुनाव कर सकते हैं। जुलाई और अगस्त का महीना इसकी खेती के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इस महीने में लगाई गई हरे धनिये की फसल आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो जाएगी और अच्छा उत्पादन आपको थोड़े ही दिनों में देना शुरू कर देगी और जोरदार मंडी भाव की वजह से प्रॉफिट जो है आपका वो काफ़ी अच्छा निकल के आ सकता है। लगाने का खर्चा बिल्कुल कम है। और दोस्तों, हरे धनिये की खेती में ना ही तो आपको ज़्यादा कोई रोग बीमारियां देखने को मिलती हैं, यानी कि कोई स्प्रे वगैरह भी आपको ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक आध स्प्रे आपको मुश्किल से करना पड़ सकता है, बाकी और कोई ज़्यादा इसमें रोग बीमारियां आपको देखने को नहीं मिलती है। इसलिए स्प्रे का खर्चा भी इसमें आपका बच जाता है। फर्टिगेशन भी किसी तरह के आपको इसमें करने की जरूरत नहीं रहती। बेसल डोज में अगर आपके पास है तो 2-1 ट्राली आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए और लगभग 40 केजी के आसपास डीएपी खाद जो है वो आप डाल दीजिए 1 एकड़ में और 30 केजी आप इसमें यूरिया खाद डाल दीजिए आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और उसके बाद में मिट्टी को अच्छे से भुरभुरा करके और उसके बाद में छिड़काव विधि से बीजों को डाल के इस तरीके से आप हरे धनिये की खेती कर सकते हैं। खाद उर्वरक डाल के और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके अगर आप धनिये की खेती करेंगे तो 2-3 कटाई आपको आसानी से मिल जाएंगी। इसलिए उत्पादन भी आपका अच्छा बैठ जाएगा और मंडी भाव जोरदार मिलने की वजह से काफ़ी जोरदार प्रॉफिट ये फसल आपको देखे जा सकती है।
जो सब्जियां लगाते हैं, जो भी किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, आप भले ही चाहे किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, हरे धनिया की खेती हर एक किसान भाई को करनी चाहिए। चाहे आप किसी भी तरह की सब्जियां लगाएं, साइड में थोड़ी से एरिया में आपको हरे धनिया की खेती आपको हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि हरे धनिया के जो मंडी भाव होते हैं वो काफी जोरदार होते हैं। इसमें आपका जो साइड में प्रॉफिट है वो अलग से निकलता रहता है। बाकी आप मंडियों में जाना आना आपका होता ही रहता है, तो बाकी फसलों के लिए अगर आपको मंडियों में जाना होता है तो साइड में आपका हरा धनिया भी जाता रहेगा, इसलिए आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट इससे आपका निकलता रहेगा। बाकी और कोई सब्जियां अगर आप इस समय पे नहीं लगाना चाहते हैं और कम खर्चे वाली सब्जियां लगाना चाहते हैं तो हरे धनिया की खेती का आप चुनाव कर सकते हैं। बाकी मैं तो आपसे ये कहूंगा, जो भी किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं और सब्जियों की फसलों से अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो कम से कम 3-4 फसलों का आपको हमेशा चुनाव करना चाहिए। कभी भी एक ही फसल पे आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमेशा मैं आपको बार बार हमारे हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि कभी भी एक ही फसल के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक ही फसल अगर आप लगाते हैं तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है। हो सकता है उस फसल का मार्केट आपको धोखा दे जाए, यानी कि मंडी भाव काफी ज्यादा डाउन आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियों के जो मंडी भाव होते हैं वो 4-5 रुपए केजी तक आ जाते हैं, इतने ज्यादा कम मंडी भाव आ जाते हैं। और कई बार क्लाइमेट कंडीशन सब्जी फसल के अनुकूल नहीं होने की वजह से उत्पादन में वो सब्जियां धोखा दे जाती हैं। कोई फसल अगर आपकी उत्पादन के मामले में पीछे रह जाती है या फिर मंडी भावों के लिहाज से डाउन रह जाती है तो बाकी की सब्जियों में आपको अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है। हो सकता है 4 फसलें अगर आप लगा रहे हैं तो एक फसल आपकी डाउन भी रह जाती है तो दूसरी फसल से आपको एवरेज मंडी भाव मिल जाते हैं और तीसरी फसल के आपको सबसे ज्यादा मंडी भाव मिल जाते हैं। इस तरह से अगर आप 3-4 फसलों का चुनाव करेंगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा सब्जियों की फसलों से। अब आप सपोज करो, मैं सिर्फ आपको सपोज करने के लिए कह रहा हूं, आपने 1 एकड़ में टमाटर की फसल लगाई और भाई टमाटर के मंडी भाव आ गए एकदम डाउन, यानी कि 3 से 4 रुपए केजी में भी आपका टमाटर नहीं जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा है ना वो भी आपका नहीं निकल रहा है। और टमाटर की खेती में खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं वो आपको अच्छी तरह पता है, यानी कि 1,50,000 रुपये आपने खर्चा उसमें पहले ही कर दिया। फर्टिगेशन भी हुए हैं, स्प्रे भी हुए हैं, बेसल डोज भी हुआ है, प्लास्टिक मल्च भी लगाई है, ज़मीन की तैयारियां भी आपने की हैं, बेसल डोज भी डाले गए हैं। इतना खर्चा आपका हो गया और वो खर्चा भी आपका पूरा नहीं निकला है, आप चले गए भाई माइनस में। आपने जितना भी खर्चा लगाया वो भी आपका पूरा डूब गया। और आपके बाजू में दूसरे किसान ने 1 एकड़ में लगाई भाई 4 फसलें, टमाटर तो चलो उसका भी डूब गया, लेकिन उस किसान भाई की बाकी की जो 3 फसलें हैं ना वो उसको अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगी। सपोज करो दूसरी फसल भी डूब गई, 2 फसलें डूब गई, लेकिन जो बाकी की 2 फसलें हैं ना उनसे अच्छा उत्पादन निकल जाएगा और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। हो सकता है 4 में से 1 फसल ऐसी निकल जाए जिसके मंडी भाव आपको इतने मिल जाए जिनकी आपने कल्पना भी ना की हो। लेकिन अगर वहीं पर आप एक ही फसल का चुनाव करते हो, जरूरी नहीं है कि उसके मंडी भाव आपको अच्छे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि उसके मंडी भाव एकदम हाईएस्ट आपको मिल सकते हैं, हो सकता है एकदम डाउन भी रह जाए उसके मंडी भाव। लेकिन अगर 4 फसलों का आप चुनाव करते हैं, 5 फसलों का चुनाव करते हैं तो एक फसल ऐसी जरूर निकलती है जिसके मंडी भाव 100 से 150 रुपए केजी के भी मिल सकते हैं, 50 से 60 रुपए केजी के भी मिल सकते हैं, और एक फसल ऐसी जरूर आएगी जिसके 8-10 रुपए केजी के मंडी भाव भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप 4-5 फसलों का चुनाव करेंगे तो नुकसान के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं, मतलब ना के बराबर हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, कभी भी एक ही फसल के भरोसे आपको नहीं रहना है। 3-4 फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे, हमेशा इसी तरह से सब्जियों की खेती करेंगे तो कभी भी घाटे का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों एक और फसल है जिसकी खेती भी आप इस समय पे करके जोरदार उत्पादन ले सकते हो, जोरदार मंडी भाव ले सकते हो और जोरदार मुनाफा ले सकते हो। और यह खेती भी आप बिल्कुल कम खर्चे में कर सकते हो। धनिया की खेती में जितना खर्चा होता है उतने ही खर्चे में आप इसकी खेती भी कर सकते हो। हमेशा आप सब्जियां लगाओ तो ऐसी फसलों को साइड में 1-2 फसलें आपको ऐसी लगानी चाहिए जिनको लगाने का खर्चा बिल्कुल डाउन रहे, क्योंकि कम खर्चे वाली सब्जियां अगर आप लगाओगे तो उसमें नुकसान के जो चांसेस होते हैं वो बिल्कुल कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं, और जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो एकदम हाईएस्ट होते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा खर्चे वाली अगर आप सब्जियां लगा रहे हो तो वही आपको प्रॉफिट देंगी। कम खर्चे वाली सब्जियां भी महंगी सब्जियों से ज्यादा प्रॉफिट देके जा सकती हैं। इसी तरह से आप इस समय पे पालक की खेती कर सकते हो, और पालक की खेती भी जुलाई और अगस्त महीने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दोनों महीनों में लगाई गई आपकी पालक की जो फसल है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएगी, मतलब उत्पादन भी काफ़ी अच्छा दे जाएगी और मंडी भाव भी काफ़ी जोरदार दे जाएगी। कम खर्चे वाली फसल है, धनिया की खेती की तरह ही आपको इसकी खेती करनी है।
कोई ज़्यादा खर्चा वगैरह इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी तरह की प्लास्टिक मल्च वगैरह नहीं लगेगी, ना ही कोई स्प्रे वगैरह होते हैं इसमें, ना ही कोई ज़्यादा बेसल डोज वगैरह डालने की ज़रूरत पड़ती है। कम खर्चे में आप इसकी खेती करके भी काफ़ी ज़ोरदार मुनाफा ले सकते हो। इसके भी जो मंडी भाव है ना, इस समय पे अगर आप इसकी खेती करोगे, आपका पालक सबसे अगेता होगा। मार्केट में जिस समय पे आपका पालक जाएगा तो लगभग 40-50 रुपए के मंडी भाव कम से कम आप लेके चल सकते हो। इतने अच्छे मंडी भाव आपको मिल सकते हैं और इतने कम खर्चे में करने के बावजूद, इतने कम खर्चे में ये फसल उगाने के बावजूद आपको इतने अच्छे मंडी भाव अगर आपको मिल सकते हैं तो पालक की खेती भी आपको साइड में जरूर करनी चाहिए। ज़्यादा एरिया में नहीं लगाना चाहते, थोड़े से एरिया में आप लगा के देख सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट आपको देके जा सकती है। नए किसान भाई जो पहली बार सब्जियों की शुरुआत करना चाहते हैं, इस तरह की फसलों का अगर आप चुनाव करेंगे तो घाटे के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम रहेंगे, मुनाफे के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। फाइनली दोस्तों, इस वीडियो में 2 सब्जियों की फसलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। दोनों फसलों का चुनाव आप जुलाई और अगस्त माह में करके जोरदार प्रॉफिट ले सकते हैं, जोरदार उत्पादन ले सकते हैं और मंडी भाव दोनों ही फसलों से काफ़ी जोरदार आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।